स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 5 जून के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने भी रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। इससे पहले हमने आपको अपने चैनल पर पहले शिफ्ट का एनालिसिस करा रखा है। अगर आप लोगों को नहीं देखा हो तो उसको भी जा करके जरूर देखें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके ज्वाइन करिए। उस पर जो है आपका तीनों शिफ्टों का कंबाइंड पीडीएफ हम रात को डाल देंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके आए होंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड शिफ्ट में जो है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन पूछा था महानदी की लंबाई कितनी है, यानी कि आपका जो महानदी है दोस्तों उसकी लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका महानदी है उसकी लंबाई जो आपके दोस्तों है 900 किलोमीटर है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि महानदी की लंबाई कितनी है तो आपका 900 किलोमीटर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 900 किलोमीटर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण से संबंधित है, यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है जनजातियों के कल्याण से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा अनुसूची 5 और 6 दोनों होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुसूची 5 और 6 दोनों दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि कौन सी अनुसूची जो है जनजातियों के कल्याण के अंतर्गत आती है, तो आपका 5 और 6। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी शिफ्टों के जितने दिन आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा सबका एनालिसिस विद पीडीएफ आपको दिया जाएगा। हमने पहले ही बता दिया, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको तीनों शिफ्टों का कंबाइंड पीडीएफ जो है रात को डाल दिया जाएगा और अलग अलग भी डाल दिया जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है सौरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है, यानी कि दोस्तों आपका जो सौरा नृत्य है वो किस राज्य में किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सौरा नृत्य है दोस्तों आपका उड़ीसा में किया जाता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो उड़ीसा होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उड़ीसा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा वाला कि 1530 में किसने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ कर मर गया, यानी कि मुगल साम्राज्य का कौन सा बादशाह था जो मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करके 1530 में मर गया। तो आप लोग जानते हैं बाबर जो था उसने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की और वही जो है 1530 में जो है मर गया था, और उसी ने जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो बाबर होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बाबर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है गंगा की कौन सी सहायक नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शायद ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, किसी बच्चे ने बताया, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था। अगर ये है तो आपका सतलज नदी हो जाएगा। गंगा की जो सहायक नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, आपका सतलज नदी होती है। बाकी अन्य नदियां हैं जैसे यमुना हो जाएगी, ये कुछ नदियां हैं जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप लोग कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा कि आपका जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन ये क्या था। एक क्वेश्चन आपका पूछा था संविधान संशोधन से कि 106वां संविधान संशोधन के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया, यानी कि 106वां जो आपका संविधान संशोधन किया गया था उसके तहत जो है कितने प्रतिशत जो है आरक्षण दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा 33%, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 33% दिया रहा होगा दोस्तों यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति बी आर गवई भारत में कितने नंबर की मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि आपकी जो न्यायमूर्ति बी आर गवई है वो भारत में जो है कितने नंबर की मुख्य न्यायाधीश बनी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो माफ करिए न्यायमूर्ति बी आर गवई जो है दोस्तों आपके भारत की 52वें नंबर की न्यायमूर्ति, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा 52 नंबर होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 52वां नंबर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी 52nd नंबर जो है आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका शायद प्रतिजैविक किसे कहते हैं इससे संबंधित था, या फिर इसको किस लिए जो है निर्माण किया गया था इसका, यानी इसका जो है खोज किस लिए किया गया था प्रतिजैविक का, या ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो इसे भी जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा, या फिर हम जो है आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कैसे पूछा था। एक आपका भारत चीन समझौते से प्रश्न था, यानी कि गलवान घाटी से संबंधित अगर प्रश्न होगा तो 2020 में होगा, यानी कि जो गलवान घाटी का समझौता भारत चीन का था उससे संबंधित प्रश्न था, या फिर भारत चीन के समझौते किसी अन्य समझौते से प्रश्न था। इसे भी जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा था, कि भारत चीन समझौते से जो संबंधित आपका प्रश्न था वो एग्जैक्ट क्या था। बाकी इतने ही 9 प्रश्न हमें जो है इस शिफ्ट के मिले थे, जिसका हमने आपको एनालिसिस करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उनको जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में पूरा जितने भी आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं सबका कंबाइंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।